सुख दुखदा आगमा पायनो तान तितिक्षस्व भारत है श्लोक। उसमें ये कहा गया है कि इन सब का क्या करो, तुम त्याग करो, ये तुम्हारे नहीं है, न तुमको लगते हैं। अच्छा, ठंड किसको लगती है? ठंड किसको लगती है? शरीर को लगती है। हाँ, कौन से शरीर को लगती है? हाँ, यही बात तो पूछ रहा हूँ। गर्मी किसको लगती है? ये लगती है ना, लेकिन इसका अनुभव कौन करता है? सूक्ष्म इसका अनुभव करता है। लगते किसको है? इसको। ठीक है, तुम तो जो है उस सूक्ष्म के अनुभव करने वाले और इस लगने वाले के भी जानने वाले, इनसे अलग हो कि नहीं हो? इसलिए मूर्छा जितना हिलाओ हो तुम वही। ऐसे ऐसे मूड हिला देने से काम थोड़ी चलेगा। चाहे तुम जो है हजारों जन्म तक मूड हिलाते रहो, सच्ची बात तो यही है कि न तुम्हें सर्दी गर्मी लगती है, न तुम उसका कभी अनुभव करते हो। तुम तो अनुभव करने वाले और लगने वाले के भी कौन हो? जानने वाले, इनसे पृथक हो। ये सब दिखने वाली चीजें हैं। सर्दी गर्मी के तुम कौन निकले? हरण करता। तो इसमें श्लोक में यही शीत आदि हरित सुखम निरंजनम, तुम नित्य आनंद स्वरूप हो। कैसे हो? नित्य आनंद। अब बताओ, तुमको आनंद कहीं से मिलता है? आनंद कहीं से तुमको मिलता है या तुमसे आनंद वो पदार्थ लेता है? देखो, बड़े मजे की बात है भूखे जाना। जैसे कल हम भूखे थे, अब भूख में अधिक जो है मात्रा में भोजन ग्रहण हो जाता है, उससे पेट का क्या हो जाता है? डाइजेशन खराब हो जाता। सो मेरा हो गया। अब वो कब होता है? भूख में होता है। तो जब आपको जो है खूब भूख लगी हो तब की बात करना हो। जब खूब भूख लगी हो और सामने जो है पत्तल डाल दी जाए, देखो आनंद यहीं से शुरू हो गया। आनंद आ गया। पत्तल पड़ गई, इतने में ही आनंद कहाँ से? पत्तल में से। ठीक। अब भोजन परसा जाने लगा तो उसमें से जो खुशबू निकल रही, आहा, हमें तो लगता है भोजन बड़ा बढ़िया बना है। अभी खाया है नहीं, पहले से ही जो है बढ़िया हो गया। ये क्या है? भोजन में से आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है कि नहीं? अब भोजन परस गया, कोई लक्ष्मी नारायण लगाने की कह ही नहीं रहा। हाँ, आनंद बेचैन है भीतर जाने को। प्रमोद जी इसको कथन को कहते रहते हैं कि कोई आए, उन्होंने कहा लगाओ लक्ष्मी नारायण, तो ऐसा मन हुआ कि इनकी चरण पकड़ ले। तो आनंद किस में है? भोजन की आज्ञा में। देखो आनंद का बंटवारा। अभी भी आपने जो है हाथ से तोड़ा कौर और मुंह की तरफ ले गए, ठीक है, हाथ में आनंद है, कौर में आनंद है, और रसना पे तो रखते ही सारे आनंद बाहर के समाप्त। अब कहाँ इकट्ठा हो गया आनंद? रसना पर हो गया। रसना इंद्री सबसे बर्बाद करने वाली, ज्ञानियों का भी जो है बंटा ढार करने वाली कौन सी इंद्री है? हाँ, हमसे ज़्यादा सच बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमें तो यही बर्बाद किए हुए। जब देखो तब खा लेते हैं, फिर जो 3-4 दिनों तक बीमार रहते हैं। ये किसका है लक्षण? आनंद का। रसना इंद्री का आनंद हिलना नहीं पड़ने देता, सजग नहीं रहने देता। ठीक है,
ये बर्बादी की सब जो है लक्षण तुम्हारे भीतर हैं। तुम बाहर दोषी बनाना चाहते हो, एक जिंदगी और बर्बाद करना चाहते हो ब्याह करके। ये सब खेल तुम्हारे अंदर का। मान जाओ, नहीं मानते हो तो कर लेना, हम ब्याह के लिए रोक नहीं रहे। अब रसना में जो आनंद है वो देखो कितनी देर का है। एक कौर गया भीतर, आनंद आ गया, दूसरा गया, आनंद कुछ कम हुआ, उससे कम कम होता चला जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि सामने वाला कहता है कि भाई साहब एक बूढ़ी और, ठीक है, हाँ, जैसे तैसे ले भी ले, फिर आए गए वे एक बूढ़ी और। तो ऐसी इच्छा होती कि इनकी कनपट्टी में खींच के मारो। कहाँ चला गया आनंद? आनंद कहाँ चला गया? एक बार की घटना है, जगदीश थे हमारे साथ, महाराज जी आए मंच पर और प्रेमचंद जी चिल्ला रहे, आनंद आ गया, आनंद आ गया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हो रही है। महाराज जी ने प्रवचन प्रारंभ करने से पहले यहीं से प्रारंभ किया, यहीं से, हाँ, बोले कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, 3 बार कही उन्होंने। मूर्ख हैं सब लोग जो आनंद को बुलाते रहते हैं, आनंद को भगाते रहते हैं। ये आनंद आने जाने वाला, आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप ही। आई बात को समझ? मेरे आनंद से सर्वत्र आनंद छाया हुआ है, नहीं तो कहीं कोई आनंद। सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड दुख रूप है सच्चिदानंद के अलावा, सब दुख रूप। आनंद रूप और निरंजन हम कैसे हैं? हाँ, अंजन नहीं है। अंजन माने क्या होता है? अंजन माने, हाँ, इशारा तो कर रहे, बोल दो। काजल, अंजन माने कालिमा, ठीक है। तो संसार क्या है? संसार के भोग क्या है? अंजन। और हम इनसे परे हैं कौन? निरंजन। हमारा स्वरूप क्या है? निरंजन। अंजन के चक्कर में पड़ने वाले हो तुम, ये तुमको क्या कर देगा? हाँ, लीपा पोती कर देगा, तुमको काला बना देगा, कालिमा छा जाएगी। और कालिमा दुख रूप होती है, कालिमा में सुख नहीं होता। तो हमारा स्वरूप कैसा है? निरंजन। आत्मरूपी तीर्थ की आराधना करता है। अब जो है कौन से तीर्थ को देखो, आदि गुरु शंकराचार्य ने उपसंहार में कितनी बढ़िया बात कही। हम लोग जो है तीर्थ के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है। इदम तीर्थम भ्रमन्ते तमसः जनः। बड़ी ईमानदारी से बताना कि तुम बड़े हर्षोल्लास के साथ संगम स्नान करने गए थे कि मजबूरी में? हर्षोल्लास के साथ। तो आप कौन हैं? बहुत पक्की बात है ये। आप कौन निकले? तामसी। ये नहीं कहा गया है कि तीर्थ करो मत, लेकिन ईमानदार बन के तो रहो। जो अभी तुम्हारी तीर्थ में स्नान करने की इच्छा होती है और तुम जाते हो हर्षोल्लास के साथ, तो बुरा काम नहीं, मना नहीं कर रहा है सूत्र। ये कह रहा है कि अभी तुम तमोगुण प्रधानता में जी रहे हो, इसलिए कुछ करके, स्नान करके, दान करके, पूजा पाठ करके अपने तमोगुण को मिटाओ।
इदम तीर्थम भ्रमंते ही तमसः जना। तमोगुण की प्रधानता से ही हम लोग भटकते रहते हैं, कहीं कोई तीर्थ करो, कहीं कोई तीर्थ करो। ये भटकना बुरी बात नहीं, लेकिन किस लिए तीर्थों पर जाओ? तो किस लिए? अपने तमोगुण को निवृत्त करने के लिए, मौज मारने के लिए नहीं। जब तमोगुण निवृत्त हो जाएगा तो पहचान क्या होगी? आपको तीर्थ जाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हम फिर ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम गंगा स्नान करने तो नहीं पहुंचे, लेकिन रुपया कमाने में तुम्हारी रुचि अभी भी पूरी पूरी है। तो फिर जानते हो, आप तो साधना प्रारंभ ही नहीं कर रहे। नहीं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं रुपया कमाने वाले लोग, उन्हें फुर्सत तो है नहीं एक सेकंड की भी, है ना? फिर वे क्या कहेंगे? हाँ, क्या होता है तीर्थ नहाने से? हाँ, क्या होता है मंदिर जाने से? अपना काम करो। हाँ, तो वो क्या है? वो तो अभी भगवान की तरफ बढ़ने में रुचि ही नहीं है। हकीकत है। लोग जो है बहुत गलत अर्थ लगाते हैं सूत्रों का, वो गलत अर्थ लगा करके साधना को ही जो है स्वीकार नहीं करते। अगर तुम भाव से तीर्थ स्नान करने गए हो तो जरूर तुम्हारा जो है कालिमा जो है, तुम्हारी अंजनता है, वो समाप्त होगी। इस प्रकार से आराधना करो किसकी? आत्म तीर्थम न जानन्ते। आप कोशिश करो नहाने की। कौन से तीर्थ में? आत्म तीर्थ। वो आत्म तीर्थ तो वहीं मिलेगा जहाँ सत्संग की गंगा बह रही होती, और कहीं तो मिलेगा नहीं। करता है वो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हो जाता है, और उसी को अमर तत्व की प्राप्ति होती है। जो आत्म तीर्थ में गमन करते हैं, जो आत्मा का चिंतन करते हैं, जो आत्मा का मनन करते हैं, जो तत्व पद शोधन के द्वारा अपने स्वरूप को स्वीकार करते हैं, वो क्या पा जाते हैं? अमृत तत्व पा जाते हैं। वो फिर कभी मरते नहीं। अच्छा, बार बार जन्मना मरना अच्छा है कि अमर हो जाना अच्छा है? अमर हो जाना यदि अच्छा लगता है तो मर जाने वाले काम को छोड़ना ही पड़ेगा। वो संसार में जितने भी काम हैं सब मरने की ओर ले जा रहे हैं, सब मार देंगे और फिर जन्माएंगे, फिर मारेंगे, ये चक्र छूटेगा नहीं। इसलिए आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने से ही हम अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आज का जो है फिर उपसंहार होता है। ठीक है, अब इसमें जो है महाराज जी के प्रवचन चले हैं, कोई श्लोक नहीं है, इसलिए श्लोक वाली आत्मबोध तो समाप्त हो गई है। दो चार पेज में महाराज जी का प्रवचन है, वो आप लोग पढ़ लेना, उससे जो है कोई। बोलिए सतगुरुदेव।